चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर 7 चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत संभव है। दिल्ली में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि गठबंधन हो। शरद पवार के घर पर एक बैठक हुई है। अब देखिए, ये दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से कह दिया गया, जो प्रदेश इकाई है, इवन आप देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव कंटेस्ट करेगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने स्टैंड को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। इनफैक्ट आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने बाकायदा 2 सूची जारी कर दी है, जिससे पहली सूची में कुल 11 उम्मीदवार थे, दूसरी सूची में कुल 20 उम्मीदवार थे। इनमें वो चेहरे भी हैं जो कि हाल में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप देखिए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, जो कि जिनको टिकट यहाँ पर तिमारपुर से मिला। इसके अलावा कई बड़े चेहरे, पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें भी 3 ऐसे चेहरे थे जिसने कांग्रेस का दामन छोड़ करके आम आदमी पार्टी में जो शामिल हुए और उनको टिकट मिला। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल से लेकर के आतिशी तक ने भी क्लियर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अकेले कंटेस्ट करेगी। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन संभव है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव में भी अलायंस हुआ था, लेकिन एक भी पार्टी, ये दोनों जो दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इस अलायंस ने दिल्ली के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की। इससे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसी सिचुएशन थी जहां पर चर्चा इस बात को लेकर के चल रही थी कि वहां पर अलायंस हो सकता है। बाकायदा ये कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से प्रदेश इकाई से पूछा गया कि हम अलायंस में अगर जाएंगे तो आखिरकार सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन बात नहीं बनी थी। उसके बाद जो सिचुएशन बनी, अकेले दम पर वहां पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जो नतीजे हरियाणा के सामने आए उससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी साथ साथ आ सकती है। अगर दोनों में अलायंस होता है तो सीटों का फॉर्मूला क्या होता है, कौन यहाँ पर कम पर राजी होता है, वो देखना होगा। क्योंकि दिल्ली में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है। आप सोचिए कि सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। प्रदेश कांग्रेस इकाई, जो कि आम आदमी पार्टी पर कई मसलों को लेकर के हमलावर रही है, चाहे वो ईडी का पूरा मामला था, शीश महल वाला जो पूरा केस था, इसको लेकर के काफी ज्यादा दिल्ली की सियासत गर्म रही है। लेकिन अब जब अगर अलायंस यहाँ पर बनता है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा और क्या सब इससे राजी हो जाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खबर यह है कि शरद पवार यहाँ पर बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं और उनके घर पर एक बैठक बाकायदा हुई है, जिसके बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस संभव है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि दिल्ली में जितने विधानसभा चुनाव अभी आपने देखा, अगर हम बीते 1-2 चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 10 साल से वो सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो घटा है। अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि अगर अलायंस बनता है तो आखिरकार उसका प्रारूप क्या होता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए।